हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस टॉपिक को मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम हैं, KVS NVS EMRS एग्जाम ले लीजिए, DSSB एग्जाम ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि नॉन टीचिंग एग्जाम है, जैसे कि बैंक एग्जाम है, CPO है, स्टेनो, पटवारी या फिर SSC CGL, ये सब एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर जहाँ पूछा जाता है तो नाउन के बारे में पूछा जाता है। अब नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप सभी को पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल वीडियो मैंने आपको करवाई है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया है। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, ठीक है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब मिला के 9 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को ही आज टॉपिक में लेने का कारण ये था क्योंकि नाउन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले तो कॉमन नाउन होता है, फिर प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ये आसानी से आपको समझ में आ जाता है। परेशानी कहीं कहाँ पे होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में होती है। एग्जाम में पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या है या कौन सा नाउन है। आप कैसे समझेंगे कि ये कोई पर्टिकुलर वर्ड या विशेष वर्ड जो दिया है, शब्द दिया हुआ है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है? उसी को हम समझने के लिए आज देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसका मतलब है कोई भी ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा, ठीक है, ऐसे शब्द जिसे आप देख नहीं सकते, फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वह एक विचार है, एक थॉट है, एक आइडिया है, या फिर एक फीलिंग है जिसको आप महसूस करते हैं। एक विचार है या फिर एक फीलिंग है, एक भावना है जिसको आप महसूस करते हैं, तो वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्योंकि उसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसे देख नहीं सकते, वो टेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहले पढ़ लिया जाए। प्राइड, एंजाइटी, फैशन, एलिगेंस, सक्सेस, गॉसिप, केओस, ठीक है। अब देखते हैं क्यों इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, मतलब भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, प्राइड, प्राइड क्या होता है? किसी, मतलब जो आपका जो किसी चीज पे आप गर्व महसूस करते हैं, किसी चीज पे आप गर्व महसूस करते हैं, उसे प्राइड कहते हैं। अब ये गर्व को आप महसूस करते हैं, इसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ महसूस करते हैं, तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह एंजाइटी यानी बेचैनी, बेचैनी आप महसूस करते हैं, ठीक है, आपको बेचैनी होती है, आई फील वेरी एंजाइटी। तो क्या मैं आपको एंजाइटी को दिखा सकती हूँ? क्या मैं आपको उसे दिखा सकती हूँ फिजिकली? नहीं, आप उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक फीलिंग है, वो एक भावना है जिसे आप समझते हैं, इसलिए तो भाववाचक कहा गया है। समझिए इस बात को, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, मतलब कोई जो थॉट है जिसको आप समझते हैं, सुनते हैं, या कोई फीलिंग है जिसको आप महसूस करते हैं, इसलिए भाववाचक। भाव जो होता है, भाव को आप प्रकट नहीं कर सकते, भाव को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, भाववाचक संज्ञा वही सारे शब्दों का मेल है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जैसे फैशन, फैशन क्या है? एक थॉट है, एक आइडिया है, एक विचार, किसी चीज को आप बोल दिए, मतलब ये फैशन है, ये ट्रेंड है, इसको आप देख नहीं सकते, फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक उसी तरह से एलिगेंस, यानी कि एलिगेंस होता है बहुत सिंपल में, एकदम सुंदरता जो होती है, अच्छा है ना, सोबर, सिंपल, ठीक है, उसे हम कहते हैं एलिगेंस। ठीक उसी तरह से सक्सेस, सक्सेस यानी होता है कामयाबी, कामयाबी को आप देख नहीं सकते, जब आप सक्सेस अचीव करते हैं तो उसको महसूस करते हैं। गॉसिप यानी कि गपशप करना, गपशप जो है, देखिए बातचीत करना वर्ब है, ठीक है, लेकिन गपशप अगर शब्द कह रहे हैं तो आप समझ जाते हैं, एक आइडिया है, एक थॉट है, वो क्या कर रहे हैं? वो गपशप कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया, उन्होंने एक विचार दिया, वो गपशप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ गया हाँ गपशप हो रही है, लेकिन आप उसे देख तो नहीं सकते ना। ठीक उसी तरह से केओस, केओस होता है उथल पुथल, अफरा तफरी। अब अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो क्या वो उथल पुथल को आप जाके देख सकोगे? नहीं देख सकोगे, ठीक है, आप सिर्फ समझ गए, ये एक थॉट है जिसे कहा गया है कि वहाँ पे उथल पुथल मची है, तो आप उसे सुन के समझ लिए, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन
देख नहीं सकते क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक उसी तरह से रिलीफ, रिलीफ यानी होता है किसी तकलीफ से आराम मिलना, रिलीफ है ना, कोई पेन से रिलीफ मिलना, किसी भी चीज़ से रिलीफ मिलना, आराम मिलना। ठीक है, ठीक उसी तरह से होता है कंफर्ट। ठीक है, रिलीफ और कंफर्ट लगभग मतलब इंटरकनेक्टेड वर्ड है, इसलिए मैं दोनों को लेके बता रही हूँ। तो आप किसी चीज़ में आराम महसूस करते हैं या किसी पेन से आपको मुक्ति मिलती है, तकलीफ से कोई दुख है उससे आपको मुक्ति मिलती है, आराम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो ये एक फीलिंग है, भाव है जिसको आप प्रकट नहीं कर सकते, मतलब आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। रिलीफ आप किसी चीज़ से हो रहे हैं तो आप उसको महसूस कर रहे हैं। आराम जो है, किसी चीज़ में आपको आराम महसूस हो रहा है, आपको चोट लगी है, उसमें दवा लगा दी, आपकी पेन किलर दे दिया, आप आराम महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको बता नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस करेंगे। कंफर्ट भी उसी तरह से, आलीशान घर में अगर आप अंदर में हैं, हर फैसिलिटी है वहाँ पे, हर कंफर्ट है, हर आराम है, तो आप उसको महसूस करते हैं, आप उसको बता नहीं सकते। ठीक उसी तरह से लॉयल्टी। ठीक है, लॉयल्टी आप जानते हैं क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी आप महसूस करते हैं, आप मतलब देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप उसको फिजिकली आप उसको नहीं देख सकते, सिर्फ सुनते हैं, है ना, कि हाँ ये व्यक्ति ईमानदार है, उसकी क्वालिटी है। आपने अपना थॉट दे दिया, विचार दे दिया, ईमानदार है, लेकिन क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह से एनवी मतलब जलन। जलन आप महसूस करते हैं, ये आपका भाव है। ठीक है, ठीक है, जलन को हम महसूस करते हैं, ये भाव होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होता है, इसको हम देख नहीं सकते, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रूमर यानी अफवाह, इसे भी आप नहीं देख सकते हैं, इसे बस सुनते हैं। होप यानी आशा। आशा मतलब आप आशा लगाए हुए हैं, है ना, होप रखे हैं, उसको आप देख तो नहीं सकते कहाँ है, आप क्या दिखा सकते हैं? मैं आशा करती हूँ, बोलती हूँ, तो क्या आशा मुझे दिखती है क्या? नहीं, हम महसूस करते हैं। ठीक है, ये भी एक फीलिंग है। फ्रीडम मतलब आज़ादी। पेन, पेन जो है तकलीफ। अब देखिए, तकलीफ, पेन मतलब बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, तो क्या वो दर्द दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो महसूस कर रहा है जिसको वो दर्द हो रहा है। फ्रीडम यानी आज़ाद। अगर कोई आज़ाद महसूस कर रहा है तो उसका फिजिकल तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक फीलिंग है, महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से ब्यूटी। ब्यूटी एक थॉट है, मतलब सुंदरता। हम जिसे मतलब किसी चीज़ के बारे में कह देते हैं, हमारा थॉट होता है कि ये ब्यूटी है इस जगह की। ठीक है, तो सुंदरता है, उसको आप दिखा नहीं सकते, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक उसी तरह से धन, वेल्थ। अब धन में तो कुछ भी आ सकता है, धन बोल रहे हैं तो धन ऐसा नहीं है ना कि फिजिकल उसका कोई एग्जिस्टेंस है, ये एक वर्ड दिया गया है, एक थॉट, एक आइडिया किसी एक चीज़ के बारे में। धन में कई चीज़ें हो सकती है, किसी भी चीज़ को आप धन समझ सकते हैं, तो धन को आप दिखा नहीं सकते, एक वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, टैलेंट यानी प्रतिभा। आपकी जो प्रतिभा है हम देख नहीं सकते। ठीक है, फिजिकली आप उसको मतलब टैलेंट वर्ड को कह रहे हैं, मतलब आप उसका फिजिकल टैलेंट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब आप उसको एक्शन फॉर्म में करके दिखाते हैं तभी वो दिखता है। लेकिन ऐसे बोले कि आप में बहुत प्रतिभा है, तो क्या आप प्रतिभा को दिखा सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, स्लीप यानी नींद। नींद आप महसूस करते हैं, उसको बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, आप सिर्फ महसूस करते हैं। फेलियर यानी कि क्या होता है? असफलता। जॉय खुशी। अब असफलता हो या खुशी हो, ये एक फीलिंग है, इसको हम महसूस करते हैं, इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्पीड यानी कि तेज़ी, है ना, तो मतलब जो स्पीड होती है उसको आप एक मतलब वर्ड दे दिया, आपका आइडिया, आपका विचार है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक उसी तरह डिसीट यानी चीट करना, है ना, दगा देना। तो दगा देते हैं मतलब वो एक, आप उसको देख नहीं सकते किस तरह, क्या दगा दिया, उसने मुझे चीट किया या डिसीट किया, धोखा दिया, तो क्या धोखा को आप देख सकते हैं? नहीं, आप सुनते हैं। ठीक है, फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। शॉक मतलब झटका लगना। झटका लगना यानी आप महसूस कर रहे हैं कि आप शॉक्ड हैं, फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हर्ट यानी कि तकलीफ होना या चोट लगना या मतलब तकलीफ होना, वो आप महसूस करते हैं, आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते। ब्रेवरी बहादुरी। ठीक है, बहादुरी जो है एक थॉट दे दिया गया, आइडिया कि हाँ ये ब्रेव है, ब्रेवरी है, उसकी बहादुरी है, आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते। लाई झूठ। क्या आप झूठ को देख सकते हैं? नहीं। ठीक है, मतलब आप इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसीलिए। प्लेजर यानी कि
प्लेजर क्या होता है? आनंद लेना। आनंद आप लेते हैं, महसूस करते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक। मतलब भाव, फीलिंग समझ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए आप उसको देख नहीं सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुछ और वर्ड देख लेते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, तो उसको अब मैं डिटेल नहीं समझाऊंगी, आप वर्ड्स को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारे वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। डिसऑनेस्टी है ना, ऑनेस्ट का ऑपोजिट। इन्फैचुएशन यानी आकर्षण, उसको आप महसूस करते हैं, आप देख नहीं सकते। बोलते हैं ना मुझे इससे इन्फैचुएशन है, या उसको उस पर्सन को इस पर्सन से इन्फैचुएशन है, उसकी तरफ आकर्षित है, तो आकर्षण को आप देख नहीं सकते। लाइफ यानी जीवन, जीवन को आप नहीं देख सकते। अकेलापन, लोनलीनेस। इन्फ्लेशन यानी प्राइस जब बढ़ जाता है, ये सबको आप क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ सुनते हैं, एक आइडिया है करके, एक थॉट है, सुनते हैं, या फिर कोई फीलिंग है। जैसे कि पेन की बात की जाए, फिर से मैं पेन को यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। नैप होता है नींद, शॉर्ट स्लीप को बोलते हैं, उसको आप देख नहीं सकते, नींद को आप देख नहीं सकते, पेन को आप देख नहीं सकते, महसूस करते, नींद को महसूस करते, नीड को आप महसूस करते हैं, मतलब देख नहीं सकते। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होती तो आप महसूस करते हैं ना उसको, कि मुझे इसकी ज़रूरत है ना, मुझे कल मेरे एग्ज़ाम है, मुझे पेन की ज़रूरत है। आप दिखा नहीं सकते अपने मतलब कि नीड क्या होता है। ठीक उसी तरह से पेशेंस यानी कि आपका जो पेशेंस होता है, ठीक है, पेशेंस यानी होता है धैर्य, धैर्य को आप दिखा नहीं सकते, वो एक फीलिंग है। पीस यानी शांति, शांति को भी आप नहीं फिजिकली दिखा सकते हैं, महसूस करते हैं। तो इसी तरह से इतने सारे वर्ड हैं। इंसैनिटी, मर्सी, मूवमेंट, म्यूजिक, म्यूजिक को आप फील करते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं। क्या म्यूजिक का कोई फॉर्म होता है? नहीं होता है। ओपिनियन, आपका जो विचार होता है, विचार को आप देख सकते हैं क्या? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, वो देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। ओपिनियन। फिक्शन, फिक्शन मतलब जो हो रियल में नहीं होती, इमेजिनरी होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, इंटेलिजेंस, इरिटेशन, रियलिटी, प्रिंसिपल, सेक्रीफाइस, राइट, पॉवर्टी, प्लेजर, वेरीनेस, यूनियन, पेक्यूलरिटी। पेक्यूलरिटी यानी कि बहुत ही विचित्र, अजीबोगरीब। तो विचित्र हम बोलते हैं तो एक हमने थॉट दे दिया है ना, उसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है क्या? मतलब वो दिख सकता है क्या? विचित्र दिख रहा है, बहुत ही विचित्र दिख रहा है, तो क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं। मतलब आपने एक शब्द, अपना थॉट दे दिया, अपना विचार दे दिया कि बहुत विचित्र है। यूनियन, यूनियन आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, गठन। गठन को आप देख नहीं सकते, आप एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है, ठीक है। वेरीनेस, प्लेजर, पॉवर्टी, राइट, सेक्रीफाइस, ठीक है। डिस्टर्बेंस, किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस होता है, बोलते हैं ना मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस को आप दिखा नहीं सकते, आप महसूस कर रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। डिवोर्स, ड्रीम, इविल, फेलियर, फेथ, फैसिनेशन। फैसिनेशन यानी कि बहुत किसी चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण है, रुझान है, तो रुझान है या आकर्षण है तो उसको आप फील करते हैं ना, आप देख नहीं सकते। फियर है ना, डर। लग्जरी मतलब आरामदायक, बहुत ही अच्छा। फ्रिजैलिटी यानी वीकनेस, जो मतलब बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर शब्द कहते हैं बहुत कमज़ोर है, तो क्या कमज़ोर को आप दिखा सकते हो फिजिकली? नहीं, आपने बताया, ठीक है, महसूस किया, कमज़ोरी फील हो रही है। फ्रीडम, आज़ादी। हर्ट, आइडिया, आइडिया यानी थॉट। इन्फेंसी यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंसी कहा जाता है। बाल्यावस्था, अवस्था भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को आप देख सकते हैं, चाइल्ड तो एक नाउन है, बच्चा, चाइल्ड यानी बच्चा एक नाउन है, लेकिन चाइल्डहुड मतलब उसका चाइल्डहुड यानी कि बचपना, बचपना को आप सिर्फ कहते हैं, महसूस करते हैं, वो एक स्टेज होती है, उसको आप दिखा नहीं सकते। आप फिजिकली उसको दिखा सकते हैं कि ये बचपना है ना, आप कहते हैं, है ना, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज होती है बच्चों में, तो उसको हम बचपना कहते हैं। इस ठीक उसी तरह से बाल्य अवस्था होती है, वो भी एक अवस्था होती है, एक स्टेज होती है, जिसे आप कहते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते। तो इस तरह से ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हुए समझाना। अगर आप कहेंगे तो मैं कॉन्क्रीट नाउन पे भी एक वीडियो ले आऊँगी। अगर आपको चाहिए कि कलेक्टिव नाउन बहुत डिटेल में समझना है, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, उसकी भी वीडियो ले आऊँगी। मुझे लगा कि कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बहुत आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हमें परेशानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के इसी से बनते हैं, तो मैंने इसी पे ही वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।